Good morning, everyone. Today we will discuss the chemical properties of the haloalkene. बेटा कल तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी. नाउ वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन. बेटा जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, स्पेशली हेलोएल्केन की, तो उसके नेचर की बात करते हैं कि हेलोएल्केन अपने आप में किस तरीके का नेचर शो करता है. अगर आप देखो तो इधर आपको पता लगेगा कि आर एक्स की अगर हम नेचर को देखें तो आर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और एक्स के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है. यानी अगर, और ये सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. यानी यहाँ पर एडिशन तो किसी ग्रुप का हो नहीं सकता. एडिशन कब होता है बेटा? एडिशन की कंडीशन होती है जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उन केसेस में एडिशन होता है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट को हम क्या वर्ड बोलते हैं बेटे? सब्स्टिट्यूशन. क्या वर्ड बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन. और सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट होगा तो कौन सा ग्रुप हटके रिप्लेस होगा? एक्स हटके कोई और ग्रुप आएगा. एक्स जैसे डेल्टा नेगेटिव है वो भी तो नेगेटिवली ही चार्ज होगा, तभी तो यहाँ पर अटैक करेगा. तो जब कोई नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप आएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ. तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल. तो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बात ये ध्यान रखना बेटा, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? हमें दिखाई दे रहा है आर एक्स बन रहा है, एक्स इज डेल्टा नेगेटिव एंड आर इज डेल्टा पॉजिटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से अगर आप इसको देखोगे तो ये ग्रुप हटके कोई और ग्रुप आएगा, वो भी तो नेगेटिवली चार्ज होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक. और ग्रुप को हटा के कोई और ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो the type of chemical reactions shown by the haloalkane, first is nucleophilic substitution reaction, second is elimination reaction, जिसको हम बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन. एंड थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स. कि ये तीन तरह की रिएक्शन शो करते हैं बेटा हेलोएल्केन. ये याद रखना बेटा, हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली करते हैं तो याद भी रह जाती है. तो सबसे पहले काइंड ऑफ रिएक्शन है द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड काइंड ऑफ द रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड काइंड ऑफ द रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स. तो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो न्यूक्लियोफाइल हट आके एक्स की जगह खुद आ जाएगा और एक्स को हटा देगा. ये बहुत लंबी कहानी है, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो बेटा, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स. अब मैं क्यों कह रही हूँ पढ़ के आए हो? ऑब्वियसली मैंने ये आपको 11th में करवा रखी है. तो पहले इसी टाइप ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं. कौन सी कह रही हूँ बेटा मैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन. आपको याद होगा बेटा जब हमने रिएक्शन की थी, आपको एक रूल बताया था मैंने 11th में, दैट इज वी कॉल सैडजेफ रूल. कौन सा रूल बताया था बेटा? सैडजेफ रूल. सैडजेफ रूल में मैंने स्पेशली लिखा था ड्यूरिंग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जब हम हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करेंगे तो वी गेट दोज टाइप ऑफ एल्कीन विच आर more substituted alkene is favorable than less substituted alkene. अब इसको ही हम बात करते हैं बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है. ये सारी टाइप ऑफ रिएक्शन देखो, आप बेशक भूल गए होंगे एक टाइम पे, लेकिन अगर आप अपने पिछले साल की नोटबुक्स भी खोल के देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा बेटा. क्या था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन? ये लगा लो आप, ये क्या है हमारा? एल्काइल हैलाइड. मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख रही हूँ.
फॉर योर सिंप्लिसिटी। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन। किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा ये रिएक्शन? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा ये रिएक्शन? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। जब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बेटा, हाइड्रोजन और हेलोजन आपस में बाहर निकल जाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन वी गेट एल्कीन। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा, वी हैव टू ऑप्शंस, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि जिस ग्रुप से हमारा लगा हुआ है ये अल्फा ग्रुप है और ये इससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा होता है? बीटा ग्रुप। जब हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास अगर कंडीशन आ जाए कि विच वन इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड विच वन इज द मोर स्टेबल कंपाउंड, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रही हूँ बेटा। तो CH2CH, यहाँ पे Br लिख देती हूँ, यहाँ CH3। Now see this one compound and if it is in the presence of alcoholic KOH, बेटा अगर एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन हेलोजन तो रिमूव होगा, हेलोजन तो एक ही है तो ऑब्वियसली हमारा हेलोजन ये वाला रिमूव होगा। लेकिन अब कंडीशन आ जाती है तो हाइड्रोजन कौन सा रिमूव होगा? ये अल्फा कार्बन है। कंडीशन वाइज चेक करो तो ये भी आपका बीटा कार्बन है और ये भी आपका बीटा कार्बन है। इफ इट इज नॉट रॉन्ग, तो ये आपका बीटा कार्बन ये भी है और ये भी है। दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है। तो एक बार एक सिचुएशन को करके देख लेते हैं, फिर दूसरी बार दूसरे को अप्लाई कर देते हैं। अगर हम रिमूव करते हैं हेलोजन फ्रॉम द दिस साइड, ए बना देती हूँ बेटा मैं, और इस बीटा को बी लिख देती हूँ। अगर हम ए पाथ को फॉलो करते हैं देन वी गेट द प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर हम बी पार्ट को फॉलो करते हैं देन वी हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। देख लीजिए बेटा, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ये कहा है अगर हमारे पास चॉइस है कि बेटा हाइड्रोजन कौन सी निकलेगी, तो चॉइस में अब ए पाथ को फॉलो करेंगे तो ये वाला एल्कीन बनेगा, बी पाथ को फॉलो करेंगे तो ये वाला एल्कीन बनेगा। एंड नाउ आई एम सेइंग दैट द मोर सब्स्टिट्यूटेड सेट्स रूल यही तो कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फेवरेबल देन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन देखो, एल्कीन को देखना बेटा, कार्बन को, ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 2 हाइड्रोजन से, कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। ये वाला एल्कीन एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा? कार्बन, एक कार्बन, यानी ये एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जबकि इस एल्कीन के कार्बन को देखो, ये वाला एक हाइड्रोजन एक कार्बन, ये वाला एक हाइड्रोजन एक कार्बन, यानी ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है टोटल और ये एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो विच वन इज मोर फेवरेबल? मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ऊपर वाला। और ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट। तभी हम कहते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। So this is the type of the reaction which we call the beta elimination। और क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? बीटा एलिमिनेशन, या हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। 11th में किया है ना बेटा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये वो वाली केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट वी आर शोइंग विद द रिएक्शन विद हेलोजन विद कि अल्कोहलिक KOH। नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन थी, थर्ड वाली जो रिएक्शन थी हमारी, वो थी बेटा हमारी कौन सी? सोच के बताओ। रिएक्शन विद मेटल। कौन सी रिएक्शन है बेटा? रिएक्शन विद मेटल। अब इसको देखो, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल की बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद है बेटा, आपकी नेम रिएक्शन थी वो वुड्स रिएक्शन। याद आया बेटा? वुड्स रिएक्शन क्या थी? RX की रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम इसके 2 मोल्स भी ले सकते हैं बेटा, 2 NaX बाहर निकल जाएगा तो हमारा क्या बनता है? वी विल गेट
एल्केन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमें क्या मिलता है बेटा? एल्केन मिलता है। सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन। हेलो एल्केन की है बेटा, तो हम फिटिंग और फिटिंग नहीं पढ़ते, हम सिर्फ कौन सी पढ़ेंगे? वुड्स रिएक्शन। एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन भी क्या थी? यस, RX की रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन व्हाट वी विल गेट? RMgX। हाइड्रोलिसिस करो बेटा, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे, H इधर मिल जाएगा और OH इधर चला जाएगा, तो व्हाट वी विल हैव? एल्केन अलोंग विद Mg के साथ एक OH लग जाएगा, एक HX लग जाएगा, देन द प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड एल्केन। कि मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो व्हाट वी विल हैव? एल्केन प्रोडक्ट वी विल गेट। तो दो रिएक्शन मैंने आपको कौन सी सिखाई? रिएक्शन विद मेटल और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो थी बेटा वो थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है बेटा।